दर्शकों स्वागत है आपका विदिशा एमटी न्यूज में। मैं हूं कृष्णकांत सिंघारिया। अब देखते हैं दिन भर की खास खबर। पर्यावरण संरक्षण का संदेश देने हेतु देश की यात्रा पर हैं आशुतोष पांडे। 11 लाख रुपए का सालाना पैकेज छोड़कर दे रहे हैं पर्यावरण बचाने का संदेश। हिंदू चेतना सेवा समिति द्वारा माधवगंज पर नगर पालिका और पुलिस प्रशासन का फूंका पुतला की नारेबाजी। और जनहित में पानी की समस्या निदान की मांग को लेकर सिरोंज विधायक ने एसडीएम से हाथ जोड़कर पांव छूकर किया निवेदन। समस्या निदान की मांग। अब खबर विस्तार से। जिला अस्पताल में भर्ती मरीजों के लिए रक्त की कमी का सामना करना पड़ रहा है। ब्लड बैंक में इन दिनों रक्त की कमी के कारण मरीजों के साथ परिजन भी जूझ रहे हैं। रक्त की कमी को देखते हुए मध्य प्रदेश रक्त सहायता समिति के अध्यक्ष उदय सिंह हजारी से इस विषय पर चर्चा हुई तो उन्होंने कहा शीघ्र कैंप लगाकर रक्त की कमी को दूर किया जाएगा। गोपाल सिंह कुशवाहा। गोपाल जी कहाँ रहते हैं आप? पूरनपुरा गली नंबर 5। तो यहाँ पर काय के लिए आया? ब्लड मम्मी को ब्लड चाहिए A+। कौन सा प्लस? A+। क्या दिक्कत हो रही है यहाँ पे? ब्लड बैंक में एक्सचेंज में दे रहे हैं, वो कह रहे हैं नहीं है ब्लड बैंक में। कब से परेशान हो रहे हैं? हम सुबह से परेशान हुए हैं। कहाँ भर्ती कहाँ है आपकी वहाँ? मेडिकल कॉलेज। मेरा शहजाद। कहाँ रहते हो आप? मैं टॉपर तो कौन भर्ती है आपको? मेरी मिसेस क्या होगा? नाले था नौला उनका। डायलिसिस हो गया? जी। क्या दिक्कत हो रही है? ब्लड मारा ना तो नहीं मिल रहा है यहाँ पर? यहाँ पर नहीं दे रहा। कब से परेशान हो रहे हैं आप? मैं कल से परेशान हो रहा कौन सा ग्रुप है? हूँ। A+ है। मिसेस का नाम क्या है? बिस्मिल्लाह भी। संजय सोलंकी। कहाँ पदस्थ हैं आप? मैं जिला चिकित्सालय विदिशा ब्लड बैंक में पदस्थ हूँ। क्या पोस्ट है? लैब असिस्टेंट। जी यहाँ पर जो ब्लड बैंक में कौन कौन से ब्लड की आवश्यकता ज़्यादा पड़ती है? सर पॉजिटिव ब्लड ग्रुप की ज़्यादा आवश्यकता रहती है। नेगेटिव तो हम लोग वॉलेंट्री डोनर से अरेंज करा लेते हैं और कई बार अपने पास उपलब्ध रहता है। नेगेटिव कम लगते हैं लेकिन पॉजिटिव ज़्यादा लगते हैं, तो इन्हीं की आवश्यकता ज़्यादा रहती है। अभी क्या स्थिति है? अभी स्थिति तो कम है क्योंकि डोनेशन कम हो पा रहा है। चुनाव हुए जब से, चुनाव के टाइम से डोनेशन कम है। अगर डोनर्स वॉलेंट्री डोनर्स ज़्यादा आ जाते हैं तो उसमें कैंप वगैरह कम लग पा रहे हैं, इस कारण से ब्लड की थोड़ी सी स्थिति कम है। ब्लड बैंक में इन दिनों कुछ ब्लड की कमी है, निगेटिव ब्लड की, और आप मध्य प्रदेश रक्त सहायता समिति किस तरीके से उनकी व्यवस्था करने का कार्य करेंगे? देखिए, मध्य प्रदेश रक्त सहायता समिति है वो विदिशा के अलावा और भी जो हमारे पास के जिले के ब्लड बैंक हैं उनमें रक्त की प्रतिपूर्ति हेतु निरंतर प्रयासरत है और ये हमारा प्रयास वर्ष 94 से जारी है और हम लोग इस पर निरंतर सतत लगे रहते हैं। जितना भी जन भावना से मदद मिलती है उसके लिए हम प्रेरित करते हैं और स्वयं रक्तदान करके प्रेरणा देते हैं। अभी ऐसा मालूम पड़ा है कि ब्लड बैंक में शायद नेगेटिव ब्लड की कमी है, तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अभी एक कैंप लगा था तो उसमें 82 यूनिट रक्तदान संपन्न हुए थे। लेकिन जहाँ तक बात है कि अभी कोई अवेलेबल नहीं है तो नेगेटिव ब्लड को स्टोर नहीं किया जाता क्योंकि ये रियल ग्रुप होता है और अगर इसका यूज़ 40 दिन तक नहीं हो तो ये बेकार हो जाता है। तो इसलिए ऑन डिमांड इसकी हम लोग व्यवस्था करते हैं। बाकी रक्त की कमी नहीं आने दी जाएगी और जो कुछ भी है, जो अभी थैलेसीमिया के मरीज हैं उनकी भी संख्या बढ़ी है और ये शीत ऋतु के चलते भी मरीजों को अधिक मात्रा में रक्त चढ़ रहा है, लेकिन इसकी प्रतिपूर्ति की जा रही है और कभी किसी कमी नहीं आने दी जाएगी। हमारे विदिशा में आसपास के जिलों में कोई भी
रक्त के अभाव में दम नहीं तोड़। 11 लाख रुपए का सालाना पैकेज की नौकरी छोड़कर अयोध्या निवासी आशुतोष पांडे पर्यावरण को बचाने का संदेश देशवासियों को दे रहे हैं। करीब 16,000 किलोमीटर की यात्रा कई राज्यों से होते हुए विदिशा पहुंचने पर कलेक्टर उमाशंकर भार्गव से मुलाकात होने पर उन्होंने बधाई और शुभकामनाएं देते हुए आशीर्वाद दिया। आशुतोष पांडे व उदय हजारी से इस विषय पर हुई चर्चा। जिसने हमें जन्म दिया और जिसने जन्म देने के तुरंत बाद में ऑक्सीजन पानी दिया। आज हम सर्वाइविंग स्थिति से भी नीचे जा रहे हैं। 1952 में बात क्रिएट हो गए, उनको मिलके ज्ञापन दिया जा चुका है। 2026 में अयोध्या पहुंच चुका है। 11,000 किलोमीटर की यात्रा हो गई है, 16,000 किलोमीटर की यात्रा, 26 यार तो मालूम तो रहा पहले फलाने मोहल्ले का लड़का हमारे साथ आया था मिलने। यूनिवर्सिटी है ना, यूनिवर्सिटी उसके पीछे अब वहाँ कहाँ जानी है यूनिवर्सिटी? किसानी है घर पे क्या है? नहीं, पिताजी तो गवर्नमेंट सर्वेंट है, किसान। मेरा नाम आशुतोष पांडे है सर। मैं अयोध्या उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। ये वंदे भारत पदयात्रा की जा रही है जो 21 राज्यों की पदयात्रा है पर्यावरण बचाव के लिए। 4 दिसंबर 2022 को अयोध्या उत्तर प्रदेश से शुरू किया गया। 14 राज्य के बाद 11,000 किलोमीटर की यात्रा पूरी करने के बाद मैं विदिशा जिले में पहुंचा हूँ। अभी तक मैं 2700 से ज़्यादा वृक्ष लगा चुका हूँ। 80,000 बच्चों का सेमिनार ले चुका हूँ। 6 मुख्यमंत्री, 7 परिवहन मंत्री और 7 शिक्षा मंत्री से मिलकर इसको ज्ञापन दिया गया है। हर जिले के जिलाधिकारी। मैं चाहता हूँ कि क्लास 1 से क्लास 12 के बीच में सेंट्रल गवर्नमेंट एक पॉलिसी लेके आए। जब बच्चा स्कूल जाता है तब बच्चे को स्कूल तरफ से आप एक पेड़ दीजिए, बच्चा उस पेड़ को प्लांट करे, उसकी एनुअल ग्रोथ के पे आप उसको बोनस मार्क्स दीजिए। ये कलेक्टिव अकाउंटेबिलिटी की तरफ लेके जाया जाए युवाओं को, और युवाओं को बताया जाए कि हमारे पास हमारी 2 माएँ हैं, एक जिसने हमें जन्म दिया और एक जिसने जन्म देने के तुरंत बाद हमें ऑक्सीजन दी, पानी दिया, खाना दिया। एक माँ की तो पूरी दुनिया बात करी, लेकिन जो दूसरी माँ है जो हमें सब कुछ ला के देती है, आज उसकी हम बात नहीं कर रहे। फिलहाल इसी चीज़ को लेकर धन्यवाद सर। आशुतोष पांडे आपके बीच आए थे, इनके लक्ष्य के लिए आप क्या बात में किस तरीके से इनकी बात करें, इनकी हौसला अफजाई कर रहे हैं? ये आशुतोष पांडे जी हैं और आप अयोध्या से चले हैं और अभी तक 11 महीने का आपका सफर हो गया है। पद यात्रा कर रहे हैं पर्यावरण और वृक्षारोपण के प्रति जन जागृति के लिए, और इनका एक उद्देश्य है। इसके लिए इन्होंने अपना एक जीवन समर्पित कर दिया है। अभी तक ये 11,000 किलोमीटर की पद यात्रा कर चुके हैं और कुछ माननीय मुख्यमंत्री, 5 मुख्यमंत्रियों से भी मिले हैं, गवर्नर साहब से भी मिले और वरिष्ठ नागरिकों से और मंत्रीगणों से मिलकर अपना पक्ष रखा है कि देश में पर्यावरण और वृक्षारोपण के प्रति जागृति आए। और आप 26 जनवरी 2026 को वापस अयोध्या पहुंचेंगे, जब तक आपकी 18,000 किलोमीटर की यात्रा पूरी होगी। और इसके लिए इन्होंने दिल्ली में इनका बहुत अच्छा जॉब था एक, जिसमें इनको 89,000 रुपये महीना मिलता था, लेकिन अपने इस अभियान के चलते इन्होंने नौकरी से त्याग पत्र दिया और इस अभियान में जुड़े हुए हैं। इनके एक भ्राता हैं, वो एजुकेशन से, जैसे ये पर्यावरण से जुड़े हैं, तो इनके भाई एजुकेशन के लिए अभियान चला रहे हैं और हम पांडे जी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं और बधाई देते हुए ईश्वर से कामना करते हैं कि जिस उद्देश्य को लेकर आप इतना बड़ा अभियान चला रहे हैं और इतना अपना समर्पित भाव से सेवा कर रहे हैं और जागृति ला रहे हैं, इसके लिए भगवान आपको सफलता। हिंदू चेतना सेवा समिति द्वारा मंगलवार की शाम को माधवगंज क्षेत्र में नगर पालिका व पुलिस प्रशासन का पुतला दहन किया गया और अपनी बात मीडिया से साझा की है। नेता के दलालों को जूते मारो, सालों को नेता के दलालों को जूते मारो। पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। गली गली में शोर है।
भैया पुतला फूका है, क्यों फूका है? पुतला फूका है, किसका फूका है, क्यों फूका है? ये भ्रष्ट प्रशासन और विदिशा की भ्रष्ट नगर पालिका के कर्मचारियों का आज यहाँ पर पुतला दहन किया गया है और ये मांग की गई है कि विदिशा के भ्रष्ट कर्मचारी नगर पालिका में जो हर टेबल पर बिना पैसे लिए 1 रुपये का काम नहीं करते, विदिशा के मूल निवासियों को टेबल पर भटकाते हैं, एक कागज़ का बोल देते हैं। अगर वो कागज़ आप कंप्लीट करके लाते हैं तो उसके बाद एक दूसरा कागज़ बता दिया जाता है जिसमें 2-3 दिन लग जाते हैं और आदमी अपनी मजदूरी छोड़कर, काम धंधा छोड़कर इस नगर पालिका के चक्कर काटता रहता है। इसके विरोध में जब हमने आवाज़ उठाई कि भाई इनकी KYC कीजिए, इतने दिन क्यों लगा रहे हो आप, 4 कर्मचारी बैठे हैं KYC के लिए, तो उसके विरोध में हमारी झूठी FIR विदिशा में कर दी गई है। किया किसका किया और क्यों किया? पुतला दहन कल हमारे हिंदू चेतना सेवा समिति के जिलाध्यक्ष नितिन सरवैया जी के ऊपर नगर पालिका के एक भ्रष्ट कर्मचारी सुमन नामदेव जी के द्वारा राजनीतिक संरक्षण प्राप्त हुई महिला है और बगैर योग्यता के आधार पे उसकी नौकरी नगर पालिका में लगाई गई है, जिसकी भी हम जांच करवाएंगे। और उन्होंने दबावपूर्वक नगर अपने थाना प्रभारी पर दबाव बनाया और झूठी FIR कराई है, जिसके विरोध में आज पुतला दहन किया गया। क्या मामला था पूरा? मामला ऐसा था कि हमारे महेंद्र साहू हैं मंडल अध्यक्ष हरिपुरा के, उनके बच्चे का एडमिशन होना था, एडमिशन के लिए KYC कराना थी और महेंद्र साहू जी, जबकि साहू समाज OBC में आती है और उस पिछड़ा वर्ग को सामान्य जाति में कर दिया, जिसके वजह से किसी भी स्कूल में उनका एडमिशन नहीं हो पा रहा था। और उसे जब अपडेट कराने नगर पालिका गए तो नगर पालिका की सुमन नामदेव एवं उनके साथ जो उनके अधिकारी मैडम थी, नेहा मैडम, उन्होंने हर अपडेट के 500 रुपये फिक्स कर रखे हैं, जबकि 100-200 रुपये हमारे महेंद्र साहू जी पहले भी दे चुके थे। उनका कहना था कि कम से कम 500 रुपये दो तभी मैं KYC अपडेट करूँगी। सिरोंज विधायक उमाकांत शर्मा ने क्षेत्रीय पानी की समस्या को लेकर SDM से मुलाकात के दौरान पानी की समस्या की निदान की बात की और हाथ जोड़कर SDM के पैर भी छुए। विधायक ने SDM से कहा कि शहरवासियों को पानी की व्यवस्था करवा दूं। सिरोंज विधानसभा क्षेत्र की विधायक हैं और भाजपा की सरकार है। जनहित में पानी की समस्या निदान की मांग उन्होंने SDM से की। तहसीलदार साहब, अभी की बात जनता बहुत दुखी है साहब, प्यासा मर रही है साहब, माता बहनें बंटका ले बैठी, उन्हें पता ही नहीं है कि कब पानी आएगा। कौन से कहें साहब, आप जगह बता दो, हम वहाँ चले जाएं। हाथ जोड़ना है साहब, पाँव पड़ना है साहब। बड़ा देखना चाहते हैं तो आप मेरे पाँव पड़िए। लेकिन 6 दिन से तो हमारे पास नहीं पानी पूछो सर, पता आप कब से नहीं पहुँचा? 7 दिन से पानी नहीं पहुँचा। तुम्हारा बताओ ना, मुझसे कह रहे नहीं बाप स्पष्ट करिए। सिरोंज की समस्या मंगलवार को बदलते मौसम के मिजाज के चलते मूसलाधार बारिश और ओले भी गिरे, जिसके कारण खेतों में खड़ी फसल को नुकसान भी पहुंचा है। किसानों से इस विषय पर हुई चर्चा। क्या नाम है आपका, कहाँ के किसान हैं आप? मैं भैरव बाग राजू रघुवंशी जी। अभी जो बारिश हुई है, ओले गिरे हैं। हाँ गिरे हैं। तो क्या किसानों को क्या नुकसान है? किसानों को जैसे गेहूं में भी नुकसान है, चना में भी नुकसान है, फसल कट रही है, आड़ी भी हो गई, हवा आंधी तूफान चला है कल, बहुत नुकसान हुआ है किसानों का। कितने % नुकसान हो गया? अरे किसानों का 15-20% नुकसान हो गया। अच्छा, कोई प्रशासनिक अधिकारी वगैरह? प्रशासन अधिकारी कोई जवाब नहीं दे रहे। अच्छा, कोई देखने नहीं, ना कोई देखने। आज की खबरों को देते हैं पर विराम। आगामी खबरों के लिए आप देखते रहिएगा विदिशा EMT न्यूज। नमस्कार।